हाँ तो बच्चों, ऐसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मणगढ़ में आपका एक बार फिर से स्वागत। जैसा कि आपने पूर्व में पढ़ा कि हम कल पढ़ रहे थे कि कक्षा 8 की हिंदी और उसमें हमारा जो टॉपिक व्याकरण का चल रहा था विशेषण, और उसके हम भेद पढ़ रहे थे। और भेद में आपने जाना कि पहला जो भेद पढ़ लिया आपने गुणवाचक और दूसरा आपने परिमाणवाचक। गुणवाचक और परिमाणवाचक विशेषण जो कि आपने पढ़े, और आपने विशेषण जो गुणवाचक के बाद में परिमाणवाचक विशेषण पढ़े, उसके जो भेद थे निश्चित और अनिश्चित, दो प्रकार के परिमाणवाचक विशेषण के भेद होते हैं। निश्चित और अनिश्चित का अंतर है। 3 किलो चीनी, 5 मीटर कपड़ा, 10 मील दूरी, तो ये क्या है, निश्चित हो गई। परिमाण का मतलब माप को इसका बोध किया जाता हो, तो वहां पर 3 किलो चीनी, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 मीटर आदि ये सारी संख्या क्या है, ये निश्चित प्रमाण को पहचानने के बिंदु। अब आगे अनिश्चित वाचक, थोड़ा सा पानी, कुछ काम, इतने पैसे, कुछ जो होते हैं, थोड़ा सा पानी, यहाँ पर कुछ काम है, इतने पैसे। तो इन उदाहरणों के माध्यम से हम माप तोल की जो अनिश्चित मात्रा है उसको हम पहचान सकते हैं। ऐसे उदाहरण आप अनेक बना भी सकते हैं अपने तैयारी के हिसाब से। आज हम तीसरा टॉपिक हमारा विशेषण का पढ़ेंगे, संख्या। विद्यार्थियों कि जैसे इस शब्द में अर्थ निहित है कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें संख्या की विशेष पहचान होती है। जो संख्या सर्वनाम शब्दों की संख्या या क्रम या गणना का बोध कराते हैं। क्या है, संख्या क्रम गणना का बोध कराते हैं। नंबर कि जो हम बोलते हैं ना कि क्रमागत संख्या, बढ़ते क्रम में संख्या, और उनकी जो गणना करने का जो पहचान करने का जो शब्दों के माध्यम से है, वह संख्यावाचक विशेषण। विद्यार्थियों उदाहरण समझेंगे हम कि इस कक्षा में 30 छात्र हैं। निश्चित हो गया कि इस कक्षा में 30 छात्र हैं। दशरथ के 4 पुत्रों का विवाह हो गया। दशरथ के कितने पुत्र थे? 4। यहाँ 30। तो आपने संख्यावाचक विशेषण की जो उदाहरण आपने पढ़े उसमें 30 और 4। इस बगीचे में आम के कुल 50 पेड़ हैं, तो यहाँ पर 50 जहाँ संख्या आती है, ये संख्यावाचक विशेषण की पहचान का उदाहरण है। विद्यालय में अध्यापकों की संख्या 50 है, 45 है, तो ये संख्या क्या होगी, निश्चित हो गई। तो यहाँ हम इस संख्यावाचक विशेषण के माध्यम से संख्याओं की क्रमबद्ध गणना का बोध हम विशेषण के माध्यम से पढ़ेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। देखिए विद्यार्थियों, हम विशेषण के भेद के रूप में अमूमन ये देखने को मिलता है कि निश्चित और अनिश्चित 2 जो भेद होते हैं, चारों जो विशेषणों के भेद में अमूमन देखने को मिलता है। यहाँ संख्या आती है, वो निश्चित संख्या भी होती है, उनका क्रम भी क्या होता है, निश्चित भी होता है, और आरोही अवरोही भी हो सकता है, और गणना हम क्रमबद्ध भी कर सकते हैं और अक्रमबद्ध भी कर सकते हैं। निश्चित संख्या जैसे अभी अभी आपने उदाहरण समझा कि कक्षा में 30 छात्र हैं, विद्यालय में 50 अध्यापक हैं, इस बगीचे में 50 आमों के पेड़ हैं। और अनिश्चित जिसका कोई निश्चित पता नहीं हो, विद्यालय में छात्रों की संख्या अनिश्चित या इन्फिनिटी है, अध्यापकों की संख्या इन्फिनिटी है, ये अनिश्चित हो गया। वर्षा होने की संभावना है या नहीं, होगी या नहीं पता नहीं। तो ऐसे अनगिनत उदाहरण आप इस संख्यावाचक विशेषण के माध्यम से और निश्चित और अनिश्चित विशेषण के माध्यम से आप समझ सकते। तीसरा संख्यावाचक विशेषण के बाद में हमारा आता है सार्वनामिक विशेषण। चौथा बिंदु में आप पढ़ रहे हैं सार्वनामिक विशेषण।
जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति किसी संख्या के पहले प्रयुक्त होकर संख्या की विशेषता बताते हैं। संख्यावाची यानी संख्या की भांति शब्द के पहले प्रयुक्त होकर संख्या की विशेषता बताते हैं। उदाहरण, ये लड़का, ये यहाँ पर हमने अंडरलाइन किया है। वे किसान इंडिकेट किया जाता है। हम सब शिक्षक हैं, तो यहाँ हम सब क्या है? तुम सब विद्यार्थी हो। यहाँ हम अनेक उदाहरण बना सकते हैं। वे गाड़ियां खड़ी हैं या वहां गाड़ियां खड़ी हैं, ऐसे उदाहरण आप बना सकते हैं। वे दो पेड़ वहां बगीचे में खड़े हैं, ऐसे उदाहरण आप, जो हमारा सार्वनामिक विशेषण है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हो। क्या लिखा कि शब्द विशेषण की भांति किसी संख्या के पहले प्रयुक्त होकर संख्या की विशेषता को इंडिकेट करता हो, उसकी डेफिनेशन को बताता हो। अब यहाँ उदाहरण आपने समझे। अब विद्यार्थियों, जिस प्रकार संज्ञावाचक विशेषण के जो भेद होते हैं, उसी प्रकार सार्वनामिक विशेषण के भी भेद होते हैं। यहाँ आपने 2 पढ़े, यहाँ हम 4 पढ़ेंगे। किसके? सार्वनामिक विशेषण के। तो ये सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक। ये तो आपने उनमें भी जाना होगा, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक और संभावना वाचक। क्या है? संबंध वाचक। अब संबंध वाचक क्या है? आपने देखो यहाँ सार्वनामिक विशेषण में 4 भेद पढ़े। निश्चित वाचक या निश्चय वाचक। निश्चय वाचक का मतलब क्या है? विद्यालय में कोई 5 अभिभावकों की टीम आई, निश्चित हो गया। आज सुबह बरसात हुई थी, निश्चय हो गया। अनिश्चय का मतलब बाहर कोई आ गया। विद्यार्थियों, अध्यापक आ रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। अब सर कौन आ रहे हैं इसका हमें पता नहीं। प्रश्नवाचक चीज जिसमें प्रश्न संबंधित, कोई आ गया, कोई आ गया। अब कौन आया इसका पता नहीं है। संबंध वाचक में क्या हुआ? संबंध वाचक में जिस लड़के ने फूल तोड़ा था, वह लड़का गेट के पास खड़ा है। जिस लड़के ने फूल तोड़ा था, वह लड़का गेट के पास खड़ा है। अर्थात संबंध हो गया। किसका हुआ? कि फूल किसने तोड़ा? उस लड़के ने। वही लड़का गेट के पास। ठीक है। आदि उदाहरणों के माध्यम से हम परिमाणवाचक विशेषण के 4 भेद पढ़े। आज हमारा टॉपिक पूरा होता है विशेषण का, और इनको 4 भागों में बांटते हुए इनके उदाहरण, और आपने अच्छे से इसकी तैयारी की होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया है, और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोटबुक में करने का प्रयास करें। ध्यान से समझ करके इस कार्य को अंजाम देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।